नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी भारत में प्रमुख जनजातियां हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और चलते हैं अब शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास की करेंगे शुरुआत। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा आता है कि भूटिया भूटिया भारत की किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। ठीक, क्या कहता है कि भूटिया भारत की किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। तो देखिए, ये उत्तराखंड, ऑप्शन ए है जो उत्तराखंड की भूटिया उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। कहता है प्रश्न हमारा अगला कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है। क्या है, सिक्किम से है। तो ये आपका गोंड, चेंचू, भूटिया, अंगामी। तो वो था भूटिया, ये है भूटिया। क्या है, ये भूटिया है। ठीक है, ये क्या है, ये भूटिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। ठीक है, यही है पूरे प्रश्न का मतलब। यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा इसमें से कौन सा समूह नहीं है। जारवा, तो जारवा तो है। ठीक है, जारवा की बात करेंगे तो जारवा है। ओंगे, ठीक है। सेंटिनलीज, ये भी है, लेकिन मुंडा मुंडा आपका नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका मुंडा जो है, मुंडा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का समूह नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। तो इसमें लिम्बू, बोंडा, पनार, रेंगमा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि रेंगमा आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है। डफला, लेप्चा, डाफर, चेंचू। तो आपका चेंचू जो है, यही यही आपका सही उत्तर होगा। केरल में यही चेंचू जनजाति पाई जाती है। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। केंचस, देखिए आपको ये नया लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनर आपका अगर क्वेश्चन टफ बनाता है, परीक्षा में टफ क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आपके ये सारे प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है और ये तेलंगाना में, कहा, तेलंगाना की जनजाति है चेंचस। ठीक, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति की बात करेंगे। जब एक ही की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए जारवा ही है, क्योंकि पीछे हमने देख लिया है। तो जारवा ही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति जारवा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम आएंगे कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है। जनजातियों की भाषा की बात करेगा तो कोंकणी, भोजपुरी, गोंडी, मैथिली। जी बिल्कुल गोंडी हो जाएगा। ये गोंड जनजाति से गोंडी हो जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति से गोंडी भाषा हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। यहाँ पे आपका टोडा, क्या है, टोडा जनजाति की बात कर रहा है। तो टोडा जनजाति का मूल निवास क्या है। जी बिल्कुल
नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों पर ही टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे हम आएंगे अगले प्रश्न पे। जो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजातियां कौन है? देखिए, हम भी गांव से ही गांव में ही रहते हैं। पहले हम देखते थे कि गोदना गोदने के लिए मतलब औरतें आती थी, गांव गांव में घूमती थी। एक दो बार हमने भी देखा है। तो उससे हम समझ रहे हैं कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति, तो वो जनजातियां थी जो आती थी। अभी फिलहाल तो नहीं आती हैं, लेकिन वो प्रश्न अब लेकिन आ रहा है कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? जो गोदना गोदने मतलब टैटू बनाने वाली, ठीक है, टैटू बनाने वाली वही है। तो वो कौन सी है? ओझा जनजाति। कौन सी? ओझा जनजाति है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है। ठीक, चलिए अगला है कि भारत के किस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? ठीक है, भारत के किस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित मतलब रहती है? प्रजाति के मुख्यतः कहाँ रहते हैं? बिल्कुल दक्षिण भारत में रहते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत में रहते हैं। ठीक है, चलिए आएंगे हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ये जो अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां, ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश की हैं और ये सोनभद्र की मुख्यतः निवास स्थान, यहाँ पे इनका निवास स्थान है सोनभद्र में। ठीक है, अगरिया, बैगा, भुइया, इनका निवास स्थान सोनभद्र में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जारवा है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न होता है कि खासी, देखिए ये ए लिखा गया है, आप बना लेंगे क्यों। खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जातियां जो है ये मेघालय में, कहाँ? मेघालय में मुख्यतः पाई जाती हैं। ठीक, आएंगे अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो गोंड है। ठीक है, क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे अगर हम आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है, तो शायद इसे हमने पीछे भी पढ़ लिया है, तो इसका उत्तर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम आएंगे अब अगले प्रश्न पे। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से है। क्या है? ऑप्शन ए असम से। अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो देखिए, दीपावली को शोक के रूप में, ये तो एक बहुत ही एकदम जिसको कहते हैं एकदम इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा गया है और बहुत ज्यादा ये सबको याद रहता है, लगभग सबको याद रहता है। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है भैया? थारू जनजाति। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न और इस क्लास का एकदम अंतिम प्रश्न रहेगा। जारवा जनजाति पाई जाती है, तो ये कितनी बार हो गया भैया? जारवा जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है।
ठीक है? तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और प्रश्न भी आपके सारे समझ में आए होंगे। सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।